भगवत प्राप्ति मार्ग में, तो तीन चीज की चिंता छोड़ दो। भोजने छादन, भोजन माने भोजन प्रसाद, और छादन माने ये मकान और एक कपड़ा। तो तीन चीज की चिंता छोड़ दो। तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड निकमट हृदय जही भांति। पंच भौतिक चित्त जल पावा गगन समीरा, पंच रतित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, ये महाराज जितने दिन तक हम लोग आए हैं लेकर के ना, उतने दिन तक ये रहे, उसके बाद ये सब में मिल जाना है। तो ये महाराज ये सब मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। तो हम थोड़ा सा एक आपसे विचार जानना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ जंगल में हैं और बड़े आश्रम हैं, बहुत सुविधा आपको मिल सकती है। चाहे तो आप अपने भक्तों को या शिष्यों को या मेरे जैसे को कुछ भी तुच्छ प्राणी को बोलोगे तो जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपने वो सारी सुख सुविधा क्यों छोड़ी है? क्यों जंगल में? क्या यहाँ इतना क्या आनंद है? देखिए, हमारे ठाकुर जी कहते हैं हम लोग कुछ छोड़े नहीं है सीताराम। हमारे ठाकुर जी कहते हैं इस मार्ग में आने पर तीन चीज की चिंता मत करना। क्या क्या? भोजने छादेम चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, यो अशो विश्वम्बरो देवा शा भक्तान को उपेक्षते। हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि भाई वैष्णव मार्ग में आ गए हो, इस मार्ग में आए हो भगवत प्राप्ति मार्ग में, तो तीन चीज की चिंता छोड़ दो। भोजने छादन, भोजन माने भोजन प्रसाद, और छादन माने ये मकान और एक कपड़ा। तो तीन चीज की चिंता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अहम विश्वम्भरो देवा, मैं विश्वम्भर हूँ, विश्व का पालन मैं करता हूँ। मेरे शरण में आकर के ये तीन चीज चिंता करते हो और संसार के प्रति आशा रखते हो, तो मेरे दास तुम कहाँ हो? मोर दास कहीं न रासा, करी तो कहूँ कहाँ विश्वासा। संसार की आशा छोड़ो, एक आस विश्वास भरोसो। एक आस और विश्वास भरोसा किनसे रखनी है? हमारे ठाकुर जी से। वही बात ठाकुर जी कहते हैं भाई, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जो सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आता है, तो करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। देखिए, ये सुख सुविधा बात अलग है। अब हम लोग ठाकुर जी की प्राप्ति में आए हैं, तो ठाकुर जी की प्राप्ति, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास ही जो निष्फिक्र हैं, ठाकुर जी के प्रति सब कुछ समर्पित कर दी हैं। सुखम दुखम समय कृत्वा लाभो लाभो जय जय, सुख दुख जय पराजय लाभ मान अपमान हानि, ये सब ठाकुर जी के प्रति समर्पित कर दी हैं। वो शरणागति भक्त को ठाकुर जी कहते हैं करौ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। एक महतारी जो है जैसे बालक की रक्षा करती है, ऐसे हमारे अयोध्यानाथ सरकार श्री कनक बिहारी सरकार जी कैसे करते हैं? गोस्वामी जी कहे, कुटिल करमलई जाई मोई, जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जनिछ निछोह छाड़ियो, कमट अंड की नाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। विनय पत्रिका में कहे कि हमको प्रभु कुछ नहीं चाहिए, चाहो न सुगति संपत्ति कछो, नाना विधि विपुल बड़ाई, हे तू रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। तो कैसे याद करेंगे आप हमको? जिमी कमन अंड की नाई, जैसे कछुआ जो है महाराज, अंडा वो देती है ना, तो अंडे को मिट्टी के अंदर में देती है अंडा, और उसी के ऊपर में मिट्टी पाट देती है। अब वो कछुआ जो चली जाती है अंडा छोड़ करके, लेकिन उनका ध्यान जो हृदय से लगा रहता है कि अमुक जगह हमारा अंडा है। महाराज कछुआ जो कभी शरीर से सेवन अंडे को नहीं करती, अच्छा, वो हृदय से सेवन करती है, याद से, मन से। ऐसे ही हमारे अयोध्यानाथ सरकार जो है, जितने शरणागति भक्त हैं, वो चाहे जंगल में रहें, चाहे पर्वत पे रहें, चाहे नाले में रहें, चाहे नदी में रहें, चाहे कहीं भी रहें, ठाकुर जी हमारे कैसे याद करते हैं? राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड निकमट हृदय जही भांति। सरकार जो अयोध्यानाथ विराजे हैं, है ना, अयोध्यापुर में विराजे हैं, वृंदावन भी सरकार वृंदावन में विराजे हैं। वो तो कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पग छोड़ के बाहर जाते नहीं वृंदावन छोड़ के। तो कैसे वो भक्तों का देख रेख करते हैं? कहे जिमी कमट अंड की नाई, जैसे कछुआ जो है दूर रह करके अपने अंडे को याद करती है, सेवन करती है, ऐसे ही हमारे अयोध्यानाथ वृंदावन बिहारी सरकार जी अपने शरणागति भक्तों को ऐसे ही सब कुछ लेन देन वो अपना जिम्मेदारी वो ले लिए हैं। जैसे बात सत्य है, किसी संत ने कहा था कि आग का चाय जानबूझ के करो
जलाने का काम है, चाहे अनजाने में जलाने का काम है। जी, जी। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे गलती से लो, चाहे जानबूझ के लो, चाहे अनजाने में लो, चाहे सच्चे मन से लो, चाहे झूठे मन से लो, जी। लेकिन उनकी काम है प्रेरणा, प्रेरित, और वही भक्ति स्वीकार होती है, चाहे किसी स्वीकार मन होती से है। करो, जी, जी, जी। लेकिन भक्ति आपकी स्वीकार होगी। जैसे जी। कि आपने भगवान ठाकुर जी का वही भाव है, जैसे जी। उन्होंने महाराज जी ने कहा। महाराज जी, मैं आपसे कुछ और सत्संग लूँगा, जी। और जैसे आराम से साथियों महाराज जी से हम सत्संग लेंगे, गृहस्थी संबंधित एक सवाल करूँगा महाराज जी। जी। महाराज जी, मैंने सुना है, पहले तो जी। वो चाहता हूँ सत्य है झूठ है, कि सबसे चारों आश्रम में से गृहस्थ आश्रम बड़ा बताया गया, ये जी। सत्य है? ये सत्य है। क्या सबसे जल्दी गृहस्थ आश्रम में भगवान मिलते हैं, ये सत्य है? ये सत्य है, क्योंकि हमारे गुरुजन, संतजन, वेद पुराण में भी लिखा हुआ है। तो महाराज जी, जैसे माफ़ी चाहूँगा गलती हो जाए, बहुत समझ के माफ़ जी, कर जी, दें, जी, जी। तुच्छ प्राणियों में। जी। जैसे कि महाराज जी, जैसे आपने गैस छोड़ी है, जी। आपके गुरु भाई ने गैस छोड़ी है, आपके गुरुजी ने गैस छोड़ी है, जी। हालांकि बहुत सारे संतों को देखा गैस छोड़ी है, जी। और ऐसे एक तरफ देखूं बहुत सारे संत ऐसे हैं जो गस्त में भगवान को पाया है। पाया है। तो जी। आपने गैस छोड़ने का कारण क्या हुआ? देखिए, ये देखिए, जैसे पृथ्वी में बैलेंस चाहिए, अनबैलेंस से पृथ्वी चलेगी नहीं। तराजू है, यदि तराजू में आप एक तरफ वजन भारी रख देंगे, एक तरफ कम रख देंगे, पलड़ा जो है ऊपर नीचे अनबैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही धरती में देखिए, गृहस्थ आश्रम को हमारे वेदों ने कहा है कि धन्यो गृहस्थमो आश्रम, धन्य गृहस्थ आश्रम। कहाँ? जहाँ अपने कर्म करते हुए, कर्म करते करते अपने धार्मिक निष्ठा रखते हुए ठाकुर के प्रति जुड़े हुए हैं, और अपने जिम्मेदारी निभाते हुए जो ठाकुर जी की सेवा भजन पूजन कर लेते हैं, धन्यो गृहस्थमो आश्रम, ऐसे गृहस्थ आश्रम धन्य है। भगवान भोलेनाथ जी का है, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। आपने अभी प्रश्न किए कि गृहस्थ आश्रम में रह करके ठाकुर की प्राप्ति हो जाती है, तो गृहस्थ आश्रम क्यों छोड़ के आप विरक्त में गए हैं? देखिए, ये है कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग। ये तो हमारे गुरुजनों की कृपा है, कुछ पूर्वजों की कृपा है, उन्हीं की आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि ठाकुर जी पहले तो कृपा किए हैं। कबहि करु करुणा नर देहि, देत ईसु बिनु हेतु सनेहि। कभी कृपार जीवात्मा के असहनीय दुख को देख करके भगवान जो है ये मनुष्य योनि दिए हैं। अब इस मनुष्य योनि में दे करके हम यदि गृहस्थ आश्रम में फंसे रहेंगे, देखिए, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सोच विचार है। हम लोग क्या सोचते हैं, ये सब राम भक्ति के बाधक जितने हैं ना, विनय पत्रिका में माता मीराबाई जी गोस्वामी जी से कहे कि प्रभु, जाके प्रिय न राम बाई देही, जिसको श्री सीतारामचंद्र जी प्रेम नहीं है, उसके साथ क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, जाके प्रिय न राम बाई देही, ताहि तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स नहीं। उस चीज का त्याग कर दो, या उस जीव का त्याग कर दो। तो कहे आप प्रमाण बताइए। लोग तो प्रमाण मांगते हैं ना, जैसे आपके देखने वाले भक्त लोग भी प्रमाण मांगेंगे, तो उसका प्रमाण गोस्वामी जी देते हैं। कौन कौन किसका किसका त्याग किए? कहे कि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी अपने पिताजी का त्याग किए, किनको? हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप जो है, ये सतयुग में हिरण्याक्ष, हिरण और हिरण्यकश्यप, ये चार भाई जो सनक संदन सनकादिक सनत कुमारी श्राप दिए थे। ये कौन है? तो भगवान के द्वारपाल हैं। ये द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। तो प्रथम जन्म में ये जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो वही श्राप के कारण इनको तामसी वृत्ति प्राप्ति हुई थी, असुर योनि में चले गए थे। तो इनको श्राप मिला था, उसी अनुसार से, श्राप के अनुसार से ये तामसिक वृत्ति वाले हुए, भगवान को स्वीकार नहीं किए। तब प्रहलाद जी अपने पिताजी का त्याग कर दिए। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान में प्रेम नहीं, उसका त्याग करो। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण जी अपने भाई रावण का त्याग कर दिए, राम जी को नहीं माने, त्याग कर दिए। बंधु भरत महतारी, भरत जी महाराज अपने माता कैकेयी जी का त्याग कर दिए। और गुरु बलि तजियो, गुरु का त्याग किए हैं राजा बलि, क्योंकि राजा बलि शुक्राचार्य जी की कृपा पात्र हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की। जब ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हम लोग यज्ञ अनुष्ठान जब तब करते हैं, और वही ठाकुर जी स्वयं आ गए वामन रूप के अवतार में, तब बलि राजा के पास गए तो उनको भिक्षावृत्ति कहे, भैया हमको 3 पग चाहिए। तब राजा बलि जो है कहे, आज तक कोई भी मेरे द्वार पे आए हैं, मैं किसी को खाली हाथ जाने दिया नहीं हूँ, यहाँ से निराश हो कोई जाता नहीं है। आप आए हैं तो आपको भी हम निराश नहीं करेंगे, आप जो कुछ मांगे। तब दत्त गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये विष्णु है, छल करने आया है, अब छल करके ये सब कुछ हड़प के ले जाएगा। तो वहाँ पे उसको मना किए कि छलिया विष्णु है, तुम इसके बात में मत पड़ो, छल करने आया है। तो कहे, देखिए गुरु जी, आपको हम गुरु क्यों बनाए हैं?
भगवत प्राप्ति के लिए, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए। सब साधन का यही फल है कि भगवत प्राप्ति। और वही भगवान जो है अखिल ब्रह्मांड नायक सार सर्वस्व प्रभु जो है मेरे दरवाजे पे आए हैं मांगने के लिए, याचक बन के आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सबका त्याग करें और ठाकुर जी को स्वीकार करें। तो गुरु बलि तजियो, वहाँ गुरु का त्याग कर दिए। अकंत ब्रज बनितनी, बनिता वहाँ की स्त्रियाँ जो है, गोपिकाएँ जो हैं वृंदावन में, पतियों का त्याग कर दिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो शरीरधारी जो जितने हैं ना, ये पंच भौतिक शरीरधारी हैं। क्षिति जल पावा गगन समीरा, पंच रतित अति अधम शरीरा। ठाकुर जी प्रश्न करते हैं कि देखो देवी, आप लोग अपने अपने पतियों के पास जाओ, अपने पति को त्याग करके पराये पुरुष के पास आई हो। तो वहाँ गोपिकाएं एक जो है कथा सुनाती हैं। कह देखिए ठाकुर जी, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक जीवन में दो दंपत्य जीवन रहते थे, पति पत्नी, बड़े प्रेम पूर्वक जीवन यापन चल रहा था। अब कुछ दिन के बाद जब अकाल पड़ गई वहाँ, तब पतिदेव कहे कि देवी हम जा रहे हैं परदेश काम करने के लिए, अब कुछ वहाँ से अन्न धन मिल जाएगा, आ करके फिर अपना जीवन यापन करेंगे। देवी जो है पतिव्रता थी, खूब सेवा करती पति की, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नैना और काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए एक ही है, वो है पतिव्रत धर्म। तो उसी अनुसार से ये पतिव्रत धर्म स्वीकार करके नित्य अपने पति देव की पूजा पाठ करती, भोग राग लगाती, जैसे हम लोग ठाकुर जी की करते हैं ऐसे ही। तब जब परदेश जाने लगे पति देव, कहे आप तो जा रहे हैं परदेश, तो मैं अब किसकी सेवा करूं? कहे एक काम कर, मिट्टी का पुतला बना ले, जैसे मैं हूँ ऐसे ही पुतला बना ले, उसी को पति मान करके पूजा पाठ करते रहना। अब महाराज करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद महाराज पति देव आए शाम के समय और दरवाज़ा खटखटाने लगे, देवी दरवाज़ा खोलो। अब वो पत्नी जो है मिट्टी से जो बना हुआ जो मूर्ति है उसी की पूजा पाठ कर रही थी। तब गोपिकाएं भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहे कि प्रभु आप बताइए, उस पत्नी के लिए मिट्टी के मूर्ति की सेवा जरूरी है यह पति आए, कि साक्षात पति आए उनके लिए दरवाज़ा खोलना है? क्या धर्म है बताइए आप? तब भगवान श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। कहे उसको तो भाई अब अपने जो पति आ गए हैं उसको सेवा शुरू कर देनी चाहिए मिट्टी पूर्ति छोड़ करके। कहे बस ठाकुर जी, ये हमारे जितने सांसारिक पतियां हैं ना, ये सब मिट्टी की बनी हुई हैं, पंच भौतिक, चिति जल पावा गगन समीरा, पंच रतित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, ये महाराज जितने दिन तक हम लोग आए हैं लेकर के ना, उतने दिन तक ये रहे, उसके बाद ये सब में मिल जाना है। तो ये महाराज ये सब मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हम लोग मोह रूपी रात्रि से सीताराम जाग गए हैं। अच्छा महाराज जी, आपका जी। शुभ नाम? रघुनाथ दास। अच्छा, आपके गुरु परम पूज्य गुरु जी का नाम? जी, श्री श्री अखिराट श्री श्री राम गोपाल दास जी। स्थान? स्थान है गुरु स्थान पंचमुखी हनुमान मंदिर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, देवघाट। देवघाट पर। जी। अच्छा महाराज, आप बच्चापन से सन्यासी हैं या गृहस्थ का पालन करके आए थे? नहीं, गृहस्थ आश्रम में नहीं है मैं कक्षा 8वीं पास करके गृह त्याग कर तो दिया। महाराज, ये कक्षा 8वीं पढ़े हैं जी। और जो मैं ज्ञान की आपको ये सागर देख रहा हूँ, जी। जो इतना भवसागर है जिसकी गहराई में मैं जा रहा हूँ, उतना आप गहराई में मुझे लेके जा रहे हो। जी। और मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि सुबह से शाम हो जाए तो भी हमारी प्यास जी। बंद नहीं होगी। जी। तो ये ज्ञान की प्राप्ति क्या गुरु आशीर्वाद से हुई या गुरु आज्ञा से हुई? हम तो जहाँ तक अपने अनुभव बता रहे हैं, ये तो गुरु जी की पहली कृपा है, क्योंकि हमारे गुरु जी हम लोग को नया जन्म दिए हैं। सत्य है ये तो। ये शरीर जो संबंध जो शरीर जो रहा, इस संबंध से पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म दिए हैं। और गुरु जी की कृपा से नाम, माला, तिलक, है ना, और लंगोट, ये वस्त्र आदि गुरु जी की कृपा से हुई है। और ये ठाकुर जी का जो बेस है ना, देखिए शरीर तो वही है, चाहे गृहस्थ हो विरक्त हो, शरीर तो वही है पंचभौतिक शरीर, लेकिन महत्व बढ़ जाती है भगवान की बेस। ये वेश धारण किए हैं, ये हमारे श्री गुरु जी महाराज जी की कृपा से। उसके बाद हम तो जहाँ तक कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदन आन पाऊ। ये केवल और केवल संतों के सत्संग करने से कृपा हुई है, गुरुजनों की कृपा हुई है। जो कुछ है ज्ञान, ये गुरु कृपा है, ठाकुर जी कृपा है।
जैसे कि महाराज जी ने कहा ये बात सत्य है, जैसे कि एक सुहागन स्त्री की जब मांग भरी जाती है तो उसकी सुहागन की स्त्री का एक प्रतीक पता चल जाता है कि यहाँ इसके पीछे एक पति है या ये पतिव्रता है या इनके शादीशुदा है। उसी प्रकार जब ये जो ये देख रहा हूँ श्रृंगार जो ये तिलक होता है तो पता चल जाता है हम भी ठाकुर जी से विवाह कर सकते हैं, हम भी ठाकुर जी की पत्नी हैं, हम ठाकुर जी के प्रति वही समर्पण भाव रखते हैं। यही गुरु जी के भाव है। महाराज जी से जो मैं विचार जाना है बहुत अद्भुत लगा। आपको महाराज जी की सत्संग कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी से सत्संग हम और भी लेंगे और आपको अभी तक जो सत्संग दिए वो किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। आपको हो सकता है महाराज जी की शाम को या सुबह इस जंगल में मैं कम से कम 3 से 4 दिन की यात्रा में आया हूँ तो कोशिश करूँगा यहाँ पर जो दिव्य विलक्षण संत हैं, जो गुप्त संत हैं, उनके जैसे कह सकता हूँ आज भी इस जंगल में त्रेतायुग सतयुग के संत 7 तो 8 फीट के वाइट वस्त्रों के साथ कह सकता हूँ दर्शन होते हैं। अगर हरि की गुरु की कृपा हुई, अगर सच्चे मन से आए हो तो मैं कहूँगा आप बड़े बड़े आश्रम में जाते हो जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो जाइए, लेकिन वहाँ का अगर महत्व आपको पता नहीं है तो व्यर्थ है। जैसे आपने पात्र होता है घड़ा उल्टा रखा हुआ है, चाहे कितना भी पानी डालोगे उसमें नहीं जाएगा, चाहे दूध डालोगे तो भी नहीं जाएगा। सभी से कहूँगा और ध्यान रखें संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संतों से मिलने जाए, समर्पण भाव से जाइए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं सबके काम आ जाऊं, किसी से कुछ नहीं चाहूं, यही कृपा करें संतों महात्माएं।